बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रियल नंबर की प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इधर हम पढ़ेंगे इक्वालिटी। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो जब हमने एडिशन वाली पढ़ी थी तो जितनी भी उसमें प्रॉपर्टीज़ आ रही थी उसमें हमने एडिशन वाला काम ही किया था। जब हमने मल्टीप्लिकेशन वाली पढ़ी थी तो सब में हमने मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, लेकिन इधर क्या करना है, इक्वालिटी है, इक्वल करना है। इधर सब प्रॉपर्टी में हमने इक्वल ही काम करना है, मतलब इक्वल ही करेंगे हर चीज़ को। तो सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब नाम से आपको पता चल रहा होगा, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन, किसी भी चीज़ की रिफ्लेक्शन। जैसे हम खुद को मिरर में देखते हैं तो हमारी एक इमेज नज़र आती है हमें, वो हमारी क्या होती है, वो हमारी रिफ्लेक्शन होती है। तो इधर रियल नंबर्स की वो बात कर रहे हैं कि जो ऑल रियल नंबर है वो अपनी एक इमेज रखते हैं और वो अपनी इमेज के इक्वल होते हैं। मीन को कोई भी रियल नंबर है वो अपनी इमेज के इक्वल होता है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि ऑल ए बिलोंग आर, मीन के उन्होंने कहा कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। अगर ए जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है वो अपनी इमेज के इक्वल होगा। जैसे मैंने पहले बताया कि तमाम जो रियल नंबर है वो अपनी इमेज के इक्वल होते हैं। सो हमने कहा कि ए जो है वो इक्वल होगा ए के। ठीक है आगे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, इसका क्या सीन है, पहले तो हमने कहना है कि जो है ऑल ए बी बिलोंग रियल नंबर, मीन के तमाम जो है रियल नंबर से, ये जो ए बी है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर ए जो है वो बी के इक्वल है देन बी जो है वो भी ए के इक्वल होगा। यहाँ पे देखिए, अब ये तो नहीं हो सकता कि 2 जो है वो भी एक रियल नंबर है और 3 भी एक रियल नंबर, तो हमने कह दिया कि 2 जो है वो 3 के इक्वल है, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे वो किस हिसाब से बात करें, कैसे कह रहे हैं कि जो है 2 3 के इक्वल है। जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा कि ए जो है वो इक्वल है बी के। अब इसको आप ऐसे करें, आपने ना लेट कर लिया कि ये जो बी है, ये बी है, ये किसके इक्वल है। हमने लेट कर लिया कि जो बी है वो किसके इक्वल है, वो 3 के इक्वल है। ठीक है, बी अगर 3 के इक्वल है तो यहाँ पे बी की जगह पे हम 3 पुट कर देंगे तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। मीन के ए भी 3 के इक्वल आ गया और बी तो हमने लेट किया था कि ये 3 के इक्वल है। मीन के ए और बी ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसी तरह इधर हम अगर लेट करते हैं कि ए जो है वो किसके इक्वल है, ए हमारे पास 3 के इक्वल है। ठीक है, तो ए की जगह पे हमने 3 पुट किया तो जाहिर बात है जब ए की जगह पे 3 पुट करेंगे तो बी किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। तो दोनों इक्वल हो गए। सो हम कह सकते हैं कि अगर ए बी के इक्वल है तो बी ए के इक्वल भी होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी है, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। जैसे हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को लेट करके सारा इक्वल किया था, ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। वहाँ पे 2 थी वैल्यू, यहाँ पे 3 होंगी। मीन के ए बी और सी अगर जो है ऑल बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। ठीक है, हमने कहा कि अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, अगर ए जो है वो बी के इक्वल है और बी जो है वो सी के इक्वल है देन ए जो है वो सी के इक्वल होगा। कैसे वैसे आप लेट करें, एक मिसाल है, बी को हमने लेट किया कि ये किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। ठीक है, बी जो है वो 3 के इक्वल है। यहाँ पे बी की जगह आप 3 पुट करें ये तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ठीक है, तो हम आगे क्या करेंगे कि अच्छा, अब हमने क्या किया कि जब हमने यहाँ पे b की वैल्यू पुट की 3, ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। तो यहाँ पे अगर हम a की जगह पे 3 पुट करते हैं तो c भी हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब b तो हमारे पास है ही 3 के इक्वल, ठीक है, और c भी हमारे पास 3 के इक्वल आ गया। सो ये सब जो चीज़ें हैं ये इक्वल है, इक्वल हो गई आपस में। मतलब a अगर b के इक्वल है तो b c के इक्वल होगा, अगर बी सी के इक्वल है तो फिर ए जो है वो भी सी के इक्वल होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है वो ये है। उसके बाद है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या सीन है कि हमने कहा कि ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं मतलब रियल नंबर से। ठीक है, हमने कहा कि अगर ए जो है वो इक्वल है बी के, ठीक है, देन फिर क्या होगा, ए प्लस सी इक्वल होगा बी प्लस सी के। ठीक है, अब ये कैसे होगा, जैसे हमने क्या किया, ये a इक्वल बी था, हमने दोनों साइडों पे ना
सी को ऐड करवा दिया, ठीक है। तो इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि ये तो पहले भी इक्वल थी और बाद में भी इक्वल है, क्योंकि हमने दोनों साइडों पे सेम नंबर को ऐड करवाया है। जैसे अगर इधर होता टू इज इक्वल टू टू होता, ठीक है, 2 इज इक्वल टू 2 होता, ठीक है, तो दोनों साइडों पे हम जो है 1 को ऐड करवा देते तो क्या हो जाना था, 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो कोई इक्वेशन पे फर्क पड़ना था? नहीं पड़ना था ना, मीन कि ये पहले भी इक्वल थे तो ऐड करवाने के बाद भी ये इक्वल ही होंगे। आगे हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जैसे एडिशन में हमने दोनों साइडों पे ऐड करवाया था तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, इक्वेशन जो है दोनों साइडों पे इक्वल ही रही थी। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, दोनों साइडों पे हम किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे जो सेम होगा और मल्टीप्लाई होने के बाद भी वो इक्वेशन जो है आपस में इक्वल ही रहेंगी। जैसे यहाँ पे अगर a इज इक्वल टू बी है तो हमने दोनों साइडों पे c को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास इक्वेशन फिर भी इक्वल ही रही, ठीक है। आगे हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ये करना है कि जैसे हमारे पास एडिशन वाला हमने यहाँ पे दोनों साइडों पे c को ऐड करवाया था दोनों साइडों पे, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी है देन ये किसके इक्वल होगा, a इज इक्वल टू बी। कैसे? हम जो सेम नंबर है उसको कट करवा देंगे। कैसे? ये c इधर से इस साइड से कट हो जाएगा। कैसे कट होगा? अगर ये a प्लस सी इधर है और इधर है b प्लस सी, तो हम तो इधर माइनस सी को मतलब ऐड कर देंगे और इधर भी माइनस सी को ऐड कर देंगे तो c से कट हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन क्या बच जाएगी, a इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर ए सी इज इक्वल टू बी सी हो देन हमारे पास वैल्यू क्या आए, a इज इक्वल टू बी। ये कैसे पॉसिबल होगा? ये ऐसे होगा, हमने ना क्या करना, हमने दोनों साइडों पे c को डिवाइड करवा देना। ये कैंसिलेशन वाला प्रोसेस है, मीन कि कैंसिल करना है। तो हमने दोनों साइडों पे c को डिवाइड करवाया तो c से जो है वो कट जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन क्या बच जाएगी, a इज इक्वल टू बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।